नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अब 3D में हम सबसे पहले पढ़ेंगे घन। क्या पढ़ेंगे? घन। तो देखो, घन जो होता है ना, घन क्यूब, इसमें 3 डायमेंशन होती हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है ना? तो देखो, घन बनता है ऐसे। सबसे पहले एक वर्ग बना लिया, फिर एक वर्ग ऐसे बना लिया। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे और इसको इससे। ये बन गया अपना घन। ठीक है, घन में एक भुजा तो ये होती है, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये जो घन होता है ना, पहले तो इसमें जो सरफेस होती है ना, सरफेस, कितनी सरफेस होती है, कितनी सतह होती हैं? तो देखो, एक सतह तो नीचे वाली, एक सतह ऊपर वाली, दो नीचे वाली ऊपर वाली। जैसे अपना रूम होता है ना, कमरा, रूम, तो रूम में देखो, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ठीक है, दो ऊपर नीचे, दो हो गया, एक दाएं एक बाएं और एक आमने सामने। ठीक है, दो और दो चार और दो छः, तो टोटल 6 सरफेस होती हैं। होती हैं कि नहीं होती? कोने कितने होते हैं? कोने, ये घन है, इसमें कोने कितने होंगे? तो अपना रूम है, तो रूम में जाके देखो, आप देखो, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने कोने हो गए बताओ? 1 2 3 4, 8 कोने हो गए कि नहीं हो गए? तो कोने होते हैं 8 हो गए। रूम में जाके झांक के देखो कितने कोने होते हैं? 8। एक होते हैं एज, एज यानी इसको हम भुजा भी बोल सकते हैं। भुजाएं कितनी होती हैं? देखो, 4 भुजाएं तो 4 कोनों पे हो गई। ये ऊपर देखो, मैंने 4 हो गई, 4 नीचे वाले हो गई, 8 और 4 ये हो गई, 1 2 ये खड़ी वाली। तो 4 4 8 और 4 12। इसमें देखें तो 1 2 3 4 ये हो गई, 1 2 3 4 नीचे वाली, 4 ऊपर वाली, 8। 4 4 8 और 4 12 होती हैं भुजाएं। ठीक है, 6 सरफेस होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं। ये तो घन की वैसे बेसिक जानकारी हो गई, कोई पूछेगा भी नहीं। मेन चीज़ आती है घन का जो क्षेत्रफल होता है ना, घन का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, जो घन होता है ना, घन, ये घन है, जिसमें 6 सरफेस है ना, 6 वर्गों से मिलकर बना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर। यानी जो ये वक्र पृष्ठ होती है ना, ये वाली 1 2 3 4 कितनी है? या आमने सामने रूम के ये जो हैं, ये वक्र, ऊपर और नीचे को छोड़ दो, बस कितनी होगी? 4 सरफेस होगी, तो 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर। यानी अपना रूम है, बस उसको देख लो, कितनी सरफेस? 1 2 3 4 हो गई, 4 ऊपर और नीचे की को गिन लेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 6। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी क्या बोलते हैं, घन के क्षेत्रफल की बात। अब बात करते हैं हम घन। तो इस घन में घन बना लेते हैं दोबारा। ये एक घन है, तो इस घन का एक होता है विकर्ण। देखो, इस बिंदु से लेके इसका जो अपोजिट होता है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इसका विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण होता है ना, घन का विकर्ण वो होता है √3 गुणा भुजा। याद कर लो भाई,
√3 गुणा भुजा होता है घन का विकर्ण। ठीक है भाई। अब बात करते हैं घन के आयतन की। किसकी बात करते हैं? आयतन। घन का आयतन क्या होता है बताओ? भुजा क्यूब A3। तो घन का आयतन क्या हो गया? भुजा क्यूब होता है। ठीक है। तो घन का विकर्ण होता है, घन की भुजा आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के बारे में जो बेसिक जानकारी थी ना, वो हमने देख ली। अब हम देखते हैं घन से संबंधित कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो भाई, घन का एक सवाल दे रखा है। एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो हमको इसका विकर्ण, क्षेत्रफल और आयतन, ये 3 चीज़ निकालनी है। तो देखो, दिया गया है 12 सेंटीमीटर है भुजा, गिवन क्या है वो लिख लिया हमने। अब पूछा है घन का विकर्ण। तो अभी हमने पढ़ा घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुणा भुजा होता है कि नहीं होता है? तो √3 गुणा भुजा कितनी है? 12। तो ये हो गया 12, यानी कि उत्तर आ गया 12√3 क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये बात हो गई हमारी विकर्ण की। ठीक है। अब बात आती है क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल पूछा है इसने, तो साहब कौन सा क्षेत्रफल बताए? हमने तो 2 क्षेत्रफल पढ़े हैं, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, जब दिया ना हो तो हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो 6 गुणा 12 का स्क्वायर कितना? 144। ठीक है। 6 से गुणा करेंगे तो 6 24, 2 आया, 6 24, 26, 2 6 और 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन, ठीक। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। तो भुजा कितनी है? 12। अब भाई 12 का क्यूब क्या होता है बता दो जल्दी से। क्या होता है 12 का क्यूब? 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो ये सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, एक घन का क्षेत्रफल और आयतन बराबर दे रखा है। घन का क्षेत्रफल और आयतन बराबर दे रखा है। तो देखो, घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर और आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा स्क्वायर 3 घात से 2 कितना बचा? 1 घात बचा। तो भुजा निकल के आ गई डायरेक्ट 6 आ गई ना। तो ये सिंपल सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको नोट करना है देखो, घन के अंदर अधिकतम लंबाई की छड़ जो रखी जा सकती है। तो एक कमरा है, सपोज करो हमारा घनाकार कोई कमरा है, तो उस कमरे में हमको एक रॉड रखनी है, एक छड़ रखनी है। ठीक है। तो आप बताओ कि वो जो छड़ है ना, वो कहाँ पर रखें कि वो उसकी जो लंबाई है अधिकतम हो जाए। तो देखो, इस भुजा पे नहीं रख सकते अपन सीधा इस पे, तो उस कोने से लेके इस अपोजिट जो कोना होता है ना, जैसे इस कोने से लेके इस कोने पर अपोजिट कोना, उस पे रख सकते हैं। तो जो उसका विकर्ण होता है ना, अपना घन का जो विकर्ण होता है ना, उस पे रखते हैं। अब बताओ घन का विकर्ण क्या होता है? अभी पढ़ा है अपन ने, क्या होता है? √3 इंटू भुजा। ठीक है। तो ये सवाल घुमा के जो पूछेगा ना, विकर्ण पूछेगा तो अपन को पता रहता है √3 गुणा भुजा होती है, लेकिन सवाल ऐसे पूछ लेता है भाई साहब कि एक घन के अंदर अधिकतम लंबाई की छड़ जो रखी जा सकती है घन के अंदर, तो उसके विकर्ण पर रखेंगे। तो विकर्ण क्या होती है? √3 गुणा भुजा होती है। तो √3 गुणा भुजा हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घनाभ। तो देखो, घनाभ को देखते हैं। घन और घनाभ एक्चुअल में एक ही चीज़ है। घन में तो क्या होता है कि जो जितनी भुजाएं होती है ना, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो बराबर होती है। लेकिन घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बस सेम इतना सा डिफरेंस है। तो देखो, घनाभ ये बनाया अपन ने, आयत है
ये एक आयत है, जबकि घन में क्या होता है, वर्ग होता है। एक्चुअल में एक बात सुनो, जो घन होता है ना, घन वो 6 वर्गों से मिलकर बना है। जो सरफेस होती है ना उसकी 6, वो क्या होती हैं, वो उसकी घन जो होता है ना, मतलब वर्ग जो होता है वो एक सरफेस के बराबर, 6 सरफेस तो 6 वर्ग। ऐसे ही आयत है, इसमें क्या होते हैं, आयत होते हैं। घनाभ में होते हैं आयत। कितने आयत, 6 आयत, यानी 6 सरफेस। तो देखो ये एक आयत है, ये एक और आयत बना दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये मिल गया और ये मिल गया, बन गया घनाभ। तो ये इसकी लंबाई है, लंबाई को लिख दिया L से। ये इसकी चौड़ाई है विड्थ, और ये इसकी हाइट है, ऊंचाई H। ठीक है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। अब इसमें भी वही बात है, जो सरफेस होती हैं, या मैं कहूँ कि 6 इसमें होते हैं आयत, 6 आयत होते हैं भाई इसमें। ठीक है, उसमें 6 वर्ग होते हैं, इसमें 6 आयत होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि जो घनाभ वो किससे मिलकर बनता है, आयतों से मिलकर, और घन किससे मिलकर बनता है, वर्ग से मिलकर। आई बात समझ में। अब वही कोने बराबर, जो ये कोने होते हैं 8 होते हैं, और जो एज होती हैं ये भुजा वो 12 होती हैं, सेम ही तो है। अब देखते हैं मेन चीज़, वो होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो याद रखना 2 कोष्टक में रखते हैं, 2 को भार, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आई बात समझ में। 2 भार रख दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। दूसरा आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे छत की और फर्श की जो सरफेस है उसको हटा देते हैं। फिर कितने बचे इसमें, 4 ही आयत बचते हैं। ठीक है, वो निकाल लें। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका एक रूप और है। कैसे है, जब वो क्या करता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो एक और तरीके से लिखते हैं। देखो क्या है, ये जो है ना नीचे वाला, नीचे सरफेस वाला, ये एक वर्ग वो है आयत। ठीक है, तो एक जो आयत है ना, आयत का लिखते हैं हम परिमाप। ठीक, तो परिमाप गुणा ऊंचाई अगर हम कर दें, यानी कि परिमाप क्या है, परिमाप यही तो है, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुणा, यानी एक लंबाई और एक लंबाई, 2 लंबाई, एक चौड़ाई 2 चौड़ाई, 2 चौड़ाई, और इसकी कर दी ऊंचाई से गुणा कर दिया। तो ये परिमाप गुणा ऊंचाई लिख दो, चाहे 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेनली ये बहुत कम पूछता है, कभी कभार इसको तो भूल ही जाओ तो ही बढ़िया है। ये 1 2 बस, मेन तो ये दोनों याद रखने हैं, वक्र पृष्ठ के लिए ये और संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये तो समझ लो 99% सवाल यहीं से आता है। यहाँ से तो कभी कभार 1% सवाल बनता है, इसके लिए ये बता दिया, बाकी इसको तो भूल जाओ भाई, नहीं इसको याद रखो आप तो। ठीक है। अब एक और चीज़, जिस प्रकार हमने घन में पढ़ी थी ना कि इसका विकर्ण क्या होता है, ये अपोजिट, ये इससे लेके ये वाला, ये अपोजिट, तो इसमें भी विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडररूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, अंडररूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, विकर्ण। और वही सेम सवाल इसमें नोट करके लिख लो, क्या, नोट डाल के कि घनाभ के अंदर अधिकतम लंबाई की छड़ जो रख सकते हैं
तो अधिकतम लंबाई की जो छड़ रख सकते हैं ना, वो है क्या, वो उसके विकर्ण के बराबर है। मैं इसको लिख नहीं रहा, आप लिख लो कि घनाभ के अंदर अधिकतम लंबाई की छड़ जिसे हम रख सकते हैं वो उसके विकर्ण के बराबर होती है, यानी उसके विकर्ण पे रखते हैं। क्या है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होती है। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो ये हो गई इसके घनाभ के बारे में बेसिक नॉलेज। अब घनाभ से संबंधित जो सवाल बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखो, एक आयतन है। आयतन क्या होता है घनाभ का, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LB गुणा है। ठीक है, घनाभ का आयतन भी होता है, इसको लिख लो। बाकी ये सवाल है, इसको देखो। इस सवाल में उसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तीनों भुजाएं दे रखी है। फिर पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, एक ही बात है। क्या होता है देखो, तो होता है 2 गुणा, बाहर रखते, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 12 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 12 गुणा 15 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 15 गुणा 10। आगे ये 2 आ गया, ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 150 और 30 180, ये कितना हो गया 150। तो देखो ये कितना हो गया 300, 400, 450, 2 गुणा 450 कितना आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम इसके आयतन की। तो आयतन क्या होता है देखो, इसका ऊपर लिखा हुआ है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणा 12 गुणा 15। तो देखो 12 गुणा 15 कर लेते हैं, इसमें लगा देंगे 0। तो 15 दूना 30, तहसील लगा 3, 15 और 16 17 18, ये हो गया 1800। क्या आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आ गया आयतन। ठीक है ना। तो ये एक सवाल था। अब अगला नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं इसमें जो बन सकता है। देखो एक घनाभ दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है 6, 8 और 10। पूछा क्या है कि इसमें रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी पेंसिल। अब देखो घनाभ के अंदर पेंसिल रख रहा है, वो भी बड़ी से बड़ी, छड़ रखे, पेंसिल रखे, कुछ भी रखे बड़ी से बड़ी। पूछा क्या है उसने, पूछा है उसका विकर्ण। आई बात समझ में? तो विकर्ण निकाल दो। क्या होता है घनाभ का विकर्ण, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। कितना हो गया 36, 64 और 100, ये कितना आ गया 200। 200 से क्या होगा 2 गुणा 100, 100 में से क्या 10 बाहर आ जाएगा, 10√2। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। तो देखो सवाल है, एक आयताकार जलाशय है जिसमें 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6, चौड़ाई 7 है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई ठीक है। तो जलाशय में जल की गहराई बतानी है, यानी ऊंचाई बतानी है, कितना जल भरा हुआ है। तो देखो 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर 1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है। तो ये देखो 42,000 लीटर है, इसमें कितने मीटर क्यूब होंगे, 1000 का भाग दे देंगे, 3 0 से 3 0 गई, 42 मीटर क्यूब। ठीक है। तो 42 मीटर क्यूब क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। ठीक है, आयतन जो दे रखा है इतना। अब देखो आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वो कितना दे रखा है 42। गहराई यानी अपन से पूछिए ऊंचाई, 42 बटे लंबाई गुणा चौड़ाई 6 गुणा 7, 6 गुणा 7। तो 42 और 42 कितना आ गया 1 मीटर। तो जो गहराई होएगी यानी ऊंचाई जो होएगी वो कितनी आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। ठीक है ना। सच्चा सवाल है ना।
तो याद रखना 1 लीटर जो होता है 1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक।